Okay, now write down heading position of riser or position of risers, है ना, when number of risers we will use. तो heading डाल दो position of riser. इसमें नोट करो फटाफट से, write down here position of riser is also decided by shape and size of casting. For example, for uniform, पहले लिखो for uniform thickness casting. ठीक है, तो जैसा आपको पहले बताया कि अगर हमारा कास्टिंग का साइज स्मॉल है और यूनिफॉर्म थिकनेस है इसका पूरे पे, तो हमारा सिंपल एक राइजर यहाँ पे टॉप पे आप अप्लाई कर सकते हो. ये सिमेट्रिकली और सिलेंड्रिकल शेप का जनरली यूज़ करते हैं, तो ये यूनिफॉर्मली लिक्विड मेटल श्रिंकेज के टाइम पे सप्लाई कर सकता है. ठीक है, बट अगर हमारा कास्टिंग का साइज बड़ा रहता है तो हमें कई राइजर लगाने पड़ेंगे, कई राइजर, नंबर ऑफ राइजर प्लेस करने पड़ेंगे. ठीक है, तो उनके बीच में गैप कितना होगा दैट वी विल सी, कैसे उन्हें प्लेस किया जाए या कितने नंबर ऑफ राइजर यूज करने चाहिए वो अपन देखेंगे. ठीक है, वो उसके थिकनेस पे डिपेंड करेंगे, उसके लेंथ पे डिपेंड करेंगे. ठीक है, तो पहला अपन सिंपल केस डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म थिकनेस कास्टिंग, सिंपल शेप. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फॉर uniform thickness and simple shape of casting, riser is placed on the top of cavity at the center generally. तो कास्टिंग के ऊपर, कैविटी के ऊपर सेंटर में प्लेस कर दिया जाता है. ठीक है, तो जो हम राइजर अब तक बनाते आए हैं सिंपल व्यू उसका यही था. तो ये डायग्राम बना दो सिंपल सा, ये अपना कास्टिंग है. ठीक है, सिंपल शेप है और यूनिफॉर्म थिकनेस है. ये देखो इसका थिकनेस पूरा यूनिफॉर्म है फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो ये इसका टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है. यहाँ ये राइजर, इसको ऊपर से देखेंगे तो एंड इट विल लुक लाइक दिस. ये राइजर सेंटर में प्लेस किया हुआ है. ठीक है, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से सिमेट्रिकली इक्वल है, सेंटर में प्लेस किया गया है. ठीक है, लाइक दिस. सेकेंड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस कास्टिंग, अगर कास्टिंग का थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पे लिखो राइजर इज प्लेस्ड close to higher thickness side of the casting as high thickness side will have large और high volume shrinkage. तो उधर ही ज़्यादा श्रिंकेज होगा. ये सुनो
क्योंकि श्रिंकेज क्या होता है, डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो जिधर ज़्यादा थिकनेस होगा उधर ही डेल्टा एल भी ज़्यादा होगा, तो उधर ही श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। अगर हम डेल्टा टी कर दें लो, जिधर थिकनेस ज़्यादा उधर श्रिंकेज भी ज़्यादा, है ना, फॉर सेम टेम्परेचर। तो दिस इज वाई जिधर का थिकनेस ज़्यादा होगा राइजर उसके क्लोज रखा जाएगा। तो ये डायग्राम बना दो, ड्रॉ दिस डायग्राम। ये कास्टिंग इस तरीके से है, लेट से ऐसे, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का। तो यहाँ पर थिकनेस हाई है, यहाँ पर थिकनेस लो है, तो हाई थिकनेस वाले साइड पे यहाँ पे राइजर प्लेस किया गया है, यहाँ राइजर प्लेस नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ये स्लोली इसको फिल कर देगा, उसके बाद जब श्रिंकेज स्टार्ट होगा तो ये थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ श्रिंकेज भी ज़्यादा होगा, ये थिकनेस कम है तो यहाँ श्रिंकेज भी कम होगा। तो हाई थिकनेस साइड हाई श्रिंकेज चांसेस हैं, सो वी प्रोवाइड राइजर ऑन दिस साइड। T1 is more than T2, T1 is more than T2। बन गया डायग्राम। नेक्स्ट लिखो C, फॉर मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम सरफेस एरिया, फॉर मिनिमम थिकनेस एंड मैक्सिमम सरफेस एरिया कास्टिंग। ये केस यहाँ कह रहे हैं थिकनेस मिनिमम है और सरफेस एरिया मैक्सिमम है। जैसे कि कास्टिंग एक प्लेट के शेप का हो, कास्टिंग कैसा हो, एक प्लेट के शेप का हो, इसको मान लो कास्टिंग करना है अपने को। ये थिकनेस इज वेरी स्मॉल बट सरफेस एरिया इज वेरी लार्ज, दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल, है ना। तो जैसे प्लेट का एक कास्टिंग करना है अपने को, या कोई थिन शीट को कास्टिंग करना है, या कई बार क्या होता है बार, कोई रॉड टाइप, इसका कास्टिंग करना है, रॉड का या बार का, है ना। ये सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसे रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जिसका थिकनेस बहुत कम है ये, है ना, बट ये एरिया लार्ज है, एरिया लार्ज है। तो उस केस में क्या होगा, अगर मान लो आपने एक ही सेंट्रल राइजर प्रोवाइड किया, मान लो यहाँ पे आपने एक राइजर प्रोवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही श्रिंकेज होगा तो श्रिंकेज ये पूरे इसमें होगा, तो ये डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि यहाँ से यहाँ लिक्विड मेटल पहुँच ही नहीं पाएगा, वो बीच में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, तो ये श्रिंकेज के टाइम पे पूरे में नहीं कर सकता लिक्विड सप्लाई। दूसरी बात, बिकॉज थिकनेस इज वेरी स्मॉल, सो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग विल बी वेरी स्मॉल, ये तुरंत सॉलिडिफाई होगा। तो फटाफट से मिनिमम टाइम में आपको लिक्विड बहुत दूर तक सप्लाई करना है, तो एक राइजर से बात नहीं बनेगी। तो इस केस में अपने को नंबर ऑफ राइजर्स यूज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ राइजर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उनको सिमेट्रिकली प्लेस किया जाएगा, ओके। तो यहां पे लिखो, कंसेप्ट समझ गए। अब यहां पे लिखो, इन केस ऑफ स्लैब्स, bars, plates, etc., thickness of casting is less, thickness of casting is less and surface area is more. So more number of risers are required, more number of risers are required to compensate liquid metal at high rate as here high rate of cooling
and shrinkage will occur, and shrinkage will occur. ठीक है, दैट्स इट. तो इसमें राइजर्स को प्लेस करने के दो तरीके. पहला होता है विद एंड वॉल ग्रेडियंट. पहला होता है विद एंड वॉल ग्रेडियंट. विद एंड वॉल ग्रेडियंट. तो इसमें ये डायग्राम बनाएंगे. देख पा रहे हैं, ये डायग्राम बना दो. वीडियो पॉज करो और डायग्राम बना दो. देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. बन गया. अभी देखो, ये अपना कास्टिंग है. दिस इज द कास्टिंग. तो ये ऐसे, इसका थिकनेस जो है ये लो है टी, और ऐसे ये प्लेट के शेप का है. लेट से सिंपली एक प्लेट या स्लैब के शेप का है ऐसे. ठीक है, ये कास्टिंग है. अभी ये कास्टिंग का टोटल लेंथ है एल. दिस इज द टोटल लेंथ एल. ये है इसका थिकनेस टी. तो इस पे दो राइजर प्रोवाइड करेगा. राइजर को देखो ऐसे बनाया हुआ है ऊपर, ऐसे ऊपर पाइप टाइप के, पाइप की तरह रहता है ना, तो ऐसे गोल ना बना के ऐसे बनाया गया. एक ये राइजर ऐसे ही बनाया जाता है उसमें क्वेश्चन में. ठीक है, तो एक ये राइजर है, एक ये राइजर. तो ये दो राइजर प्रोवाइड किए गए हैं. इन दो राइजर को जब हम टॉप व्यू से देखते हैं तो ऐसा दिखता है. दिस इज द टॉप व्यू. ये मोल्ड रहा होगा, ये मोल्ड है पूरा. ठीक है, इसके अंदर ये कैविटी है, ये अपना प्लेट है जिसका कास्टिंग कर रहे हैं. इसके ऊपर दो राइजर लगाया हुआ है. देखो, एक ये एक ये. तो ये वाला यहाँ है और ये वाला यहाँ है. दिख रहा है? तो एग्जैक्ट इसके ऊपर ही डायग्राम बनाना ही है. ओके, अब इनके बीच में गैप कितना लेना है? तो अगर यहाँ थिकनेस टी है तो देखो यहाँ से 2t और 2t 4t दोनों के बीच में गैप होना चाहिए. इन दोनों के बीच में यहाँ 4t गैप होना चाहिए. और मोल्ड वॉल और राइजर के बीच में यहाँ पे 2t गैप होना चाहिए. ये वाला 2t गैप होना चाहिए. ओके, तो यहाँ से ये मोल्ड का वॉल है, फिर 2t गैप है, फिर राइजर है, फिर 2t गैप है, फिर 2t गैप है, फिर राइजर है, फिर 2t गैप है, और फिर ये मोल्ड का वॉल है. ठीक है, अभी स्टैंडर्ड है कि जब दो राइजर लिए जाएंगे तो मोल्ड वॉल थिकनेस लिया जाएगा एंड वॉल्ड ग्रेडियंट, या ये मोल्ड वॉल थिकनेस हो गया सिंपली. ये लिया जाता है 2.5t. इस साइड भी और इस साइड भी 2.5t. बात को समझ गए? ये राइजर है, राइजर का ये डाया डी. राइजर है, राइजर का ये डाया डी. ये राइजर का डाया हो गया. क्लियर हो गया डायग्राम? ठीक है, तो कोई भी राइजर, एक राइजर ले लो ऐसे, ये बनाया हुआ. तो इसमें ये अंदर वाला पार्ट, दिस इज द राइजर, और इसके लेफ्ट में 2t ऐसे ये गैप है, और राइट में ये 2t ये ऐसे गैप है. दिस इज द डाया ऑफ राइजर. तो ये किसी एक राइजर का यहाँ पे पिक्चर बनाया हुआ है, टॉप व्यू. ठीक है, तो दिस इज द थिंग. तो जो 2t ये गैप है, 2t 2t 2t, दिस इज कॉल्ड राइजर ग्रेडियंट. और जो ये 2.5 यहाँ मोल्ड वॉल का थिकनेस लिया हुआ है, इट इज कॉल्ड एंड वॉल ग्रेडियंट. तो एंड वॉल ग्रेडियंट 2.5, राइजर ग्रेडियंट 2t. तो यहाँ पर ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? देखो, 2.5t और 2.5t, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2 2 2 2 8 हो गया. ये 8, तो ढाई ढाई 5 और 8 कितना हो गया? 13 हो गया. सो एक्चुअली L इक्वल टू 13t बन जाएगा. 13t. साथ में ये D और है, बट इस लेंथ के कंपैरिजन में ये D होता है बहुत स्मॉल.
तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, दिस टोटल एल विल बी इक्वल टू 13t प्लस 2 टाइम्स डाया ऑफ द राइजर, बट इट विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। सो ये अपना 13t बनता है, 13t यहाँ पे लिख दो, क्योंकि d इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l, इसलिए इसको जीरो नहीं, यहाँ नेग्लेक्ट लिख दो, चाहे याद रहेगा आपको, नेग्लेक्टेड। ओके, 2.5 2.5 कितना बना 5t, और फिर 2 2 2 2 8t, और ये 2d है, बट d इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू l, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ l इक्वल टू 13t जब आए, तो इस केस में हमें 2 राइजर लेते हैं, फॉर 2 राइजर्स, एंड l इक्वल टू 9t, तो ये होता है फॉर 1 राइजर, या उल्टा समझ लो इसको कि 1 राइजर तब लिया जाता है जब लेंथ और टी के बीच में लगभग ये रिलेशन हो, ऑलमोस्ट एल इज इक्वल टू 90 या उससे कम हो, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। 13t के अराउंड है लेंथ, तब हम 2 राइजर यूज करेंगे, तो सिंगल राइजर यूज किया जाएगा, डबल राइजर यूज किया जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये था अपना विद एंड वॉल ग्रेडियंट, कहानी क्लियर हुई यहां तक। सेकंड लिखो, विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट, सेकंड केस। इसमें न्यूमेरिकल पूछता है तो वो बोल के पूछता है, विद और विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमें मेनली उसमें एल और टी का रिलेशन दिया जाता है, तो एल देगा टी फाइंड करेंगे, टी देगा एल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लिखो, विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट, विदाउट एंड वॉल ग्रेडियंट। तो एंड वॉल ग्रेडियंट अगर नहीं देना है, तो एंड वॉल ग्रेडियंट क्या था, ये मतलब यहाँ ये मोल्ड का थिकनेस ये बहुत ही कम होगा, नेग्लेजिबल, ठीक है। तो इसको हटा दो आप, इतने पार्ट को, तो एल इतना बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा एल सिर्फ, ये सुनो, ये वाला पार्ट गया, ये वाला पार्ट गया, सो एल विल बी इक्वल टू दिस टाइम 2 2 2 2 80 ये हुआ, प्लस ये डाया और ये डाया 2d हुआ, तो 2d फिर से नेगलेक्ट कर देंगे, ये 8t बचेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा इस बार, दिस टाइम L will be 80 plus 2d, d will be again neglected, so it will be equal to 80 nearly, okay। यहाँ लिख दो, बिकॉज d is smaller than L, नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ L इक्वल टू 80 होगा, तो हम 2 राइजर लेते हैं, फॉर 2 राइजर्स, और L इक्वल्स टू 40, तब हम 1 राइजर लेते हैं, एक राइजर यूज किया जाएगा। क्लियर हुई बात? ओके, एक राइजर यूज किया जाएगा, दिस इज द केस। नाउ अगर कभी बोलता है कि 4 राइजर यूज करना है, तो इस पे क्वेश्चन वैसे कम ही बनाए, बट अगर 4 राइजर यूज किया जाता है तो जनरली उसका प्लेसमेंट इस तरीके से करते हैं, जनरली उसका प्लेसमेंट इस तरीके से करते हैं, 1 राइजर, 2 राइजर, 3 राइजर, 4 राइजर, बीच में इनके ये 40 40 40 40 डिस्टेंस रहता है, क्योंकि 2 राइजर के बीच में देखो कितना है, 2t प्लस 2t, तो इसका 2t इसका 2t 40 बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ 40 बन जाएगा, ऐसे ही यहाँ 40 बनेगा, ऐसे ही यहाँ 40 बनेगा। ओके, एंड वॉल से कितना दूर लिया जाएगा, एंड वॉल से राइजर का ये डॉटेड वाला जाएगा 2t तक, और एंड वॉल होगा आपका 2.5t,
तो 2t प्लस 2.5t कितना बन जाएगा 4.5t। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी कहता है कि 4 राइजर यूज किए जा रहे हैं, देन एंड वॉल ग्रेडियंट ये लिया जाएगा। ओके, और राइजर का जो था वो 2t इस तरीके से लिया जाएगा। द पॉइंट। चलो, तो दीज वर दी केसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग जिस पे डिपेंड कर रहा था पोजीशन ऑफ राइजर। डन कर दो इसको यहाँ तक।